आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.2 वहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपका एक नया टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इससे पहले वाले में हमने जो लर्न किया था वो क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन का हम रेट ऑफ चेंज ऑफ किस तरीके से हम फाइंड आउट करते थे वो हमने वहाँ पर सीखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन हम किस तरीके से पता लगाते हैं। अब क्वेश्चन ये आया होता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। एक कोई भी गिवन फंक्शन है, उस फंक्शन का हम क्या बनाएं, ग्राफ बनाएं। उसको क्या बनाएं, हम ग्राफ बनाएं। ग्राफ बनाने पर अगर हमारी इस तरीके से फिगर जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे करके, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। उस फंक्शन का जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे लाइक इस शेप में अगर आपका आता है या इस तरीके से जाता है, नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ओके, इसी तरीके से अगर हम उसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं किसी और फंक्शन का, और उसका क्या हो रहा है, ऊपर से y एक्सिस से x एक्सिस की तरफ आ रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, इसमें अप हो रहा था, इसलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में डाउनफॉल आएगा और इंक्रीजिंग फंक्शन में अप में जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। यहाँ पर भी हम क्या ग्राफ बनाएंगे, नहीं, यहाँ पर हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। हमें एक इंटरवल, एक अंतराल पहले से गिवन होगा, उस इंटरवल में हम विद द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आप डेरिवेटिव का यूज करके ये बता सकते हो कि उसका फंक्शन कैसा है, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बिना ग्राफ को प्लॉट किए, हम यहाँ ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे, बिना ग्राफ प्लॉट किए हम ये बता सकते हैं डेरिवेटिव की हेल्प से कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके, फाइंड द इंटरवल्स, हमें इंटरवल बताने हैं जिस इंटरवल में फंक्शन यानी f(x) इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जिन इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा वो हमें फाइंड आउट करने हैं। फंक्शन इज गिवन है 10 - 6x + x²। तो इसका जो वर्किंग स्टेप है अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव, सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे f(x) विद रेस्पेक्ट टू x। तो 10 का डेरिवेटिव आप करोगे, लिखेंगे पहले प्रोसेस में d/dx ऑफ 10 6 d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ x², देन f(x) इक्वल्स टू 0 - 6x is 1 प्लस x² is 2x। f(x) आपका आ गया। फिर हम क्या करते हैं, एक इसको 0 के ऊपर रख देते हैं। इफ f(x) इक्वल्स टू 0 हमने पुट किया तो हमें मिला -6 + 2x इक्वल्स टू 0। यहाँ से फाइंड आउट हो गया 2x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 3। ये आपको एक वैल्यू मिल गई। क्लियर, यहाँ पर फंक्शन ये डिफाइन नहीं किया है किसके लिए, लेट अस सपोज दैट फॉर रियल नंबर। और रियल नंबर में आप जानते हो नंबर लाइन पर सबसे लास्ट में +∞, इधर -∞, इसके बिटवीन में आपको एक पॉइंट मिल गया 3, तो वो हम 3 यहाँ दे दें। ठीक, अब हम लिखेंगे इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स। पहला इंटरवल हो गया हमारा -∞ से 3, दूसरा इंटरवल हो गया 3 to इनफाइनाइट। मैंने यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट का यूज किया है, इसका मतलब आप जानते हो क्योंकि यहाँ पर 3 के इक्वल है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन ऑफ f(x), साइन ऑफ f(x), आफ्टर दैट नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन मीन्स क्या हुआ, -∞ से 3 के बीच में आप कोई एक वैल्यू ले लो। लेट अस सपोज दैट हमने ले लिया x इक्वल्स टू 2। ठीक है, -∞ से 3 के बिटवीन में एक वैल्यू ले ली हमने, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, मैंने 2 ले लिया। अब यहाँ पर लिखा है साइन ऑफ f(x), मतलब f(x) का आपको साइन बताना है कैसा आएगा। तो f(x) आपके पास क्या है,
माइनस 6 प्लस 2x तो पुट कर दें तो एफ डैश 2 इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2 इंटू 2 सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 6 प्लस 4 दैट इज माइनस 2, कुल मिला के नेगेटिव आया और ये भी कह सकते हैं लेस देन 0 आया। तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स को हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस और लेस देन 0। क्लियर? जब साइन नेगेटिव आ जाए, जब साइन एफ डैश एक्स का नेगेटिव आ जाए गिवन इंटरवल में, दैट मीन्स वो फंक्शन डिक्रीजिंग है इन दैट इंटरवल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी नेचर क्या होगी, डिक्रीजिंग। ऐसे हम क्या करेंगे, 3 टू इनफाइनाइट में कोई भी एक वैल्यू सर्च आउट करेंगे। यहाँ भी आप ले सकते हो लेट x इक्वल्स टू 4, हमने फिर 4 वैल्यू ले ली जो कि इस इंटरवल में लाई कर रही है। ठीक है, कौन से इंटरवल में, 3 टू इनफाइनाइट। इस पर भी आप साइन चेक करो एफ डैश का, वो कितना था, माइनस 6 प्लस 2 इंटू 4, तो ये आपका आएगा माइनस 6 प्लस 8 दैट इज 2, मतलब पॉजिटिव सिंबल आया। हम ये भी कह सकते हैं ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आप लिखोगे पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0। जब किसी इंटरवल में साइन प्लस का आ जाए या ग्रेटर देन 0 आ जाए, दैट मीन्स उस इंटरवल में वो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। ओके, ये एक प्रोसेस हो गया किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताना विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। ओके, और कहना चाहिए हमसे पूछा गया था इंटरवल, तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 3 इन विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, एंड इन द इंटरवल 3 कॉमा इनफाइनाइट इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट नंबर। Prove that f(x) equals to sin raised to power 4x plus cos raised to power 4x is decreasing in 0 to pi by 4 but it increasing in pi by 4 to pi by 4। दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन हमें गिवन है वो एक इंटरवल में इंक्रीजिंग है और एक इंटरवल में डिक्रीजिंग। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें इंटरवल हमने फाइंड आउट किए थे और हमने ये बताया था कि कौन कौन से इंटरवल होंगे। अब हमसे ये कह रहा है कि इंटरवल पहले से गिवन है और आपको ये बताना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मतलब प्रूव करना है। ओके, प्रोसेस वर्किंग स्टेप वही है। सॉल्यूशन, पहला स्टेप मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करोगे एफ डैश एक्स, साइन 4x का डेरिवेटिव 4 साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, ऐसे यहाँ पर आएगा प्लस 4 कॉस क्यूब एक्स और cos x का माइनस साइन एक्स। हम इसको 0 के इक्वल नहीं रखेंगे, हमें सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, वो हमने फाइंड आउट कर दिया। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स, हमारा हो गया डेरिवेटिव। जैसा कि मैंने अभी बताया था, पहले हम क्या लेते हैं इंटरवल, उसके बाद साइन ऑफ एफ डैश एक्स, फिर क्या लिखते हैं नेचर ऑफ एफ एक्स, ये बताया था कि पहले हम ले लेते हैं कोई भी वैल्यू 0 से पाई बाई 4। यहाँ हमने 0 के इक्वल नहीं रखा है इसको, क्योंकि इंटरवल हम पहले से गिवन है। बिटवीन 0 टू पाई बाई 4 एक वैल्यू हमने ले ली, लेट पाई अपॉन 6, जो कि लाई कर रही है 0 से पाई बाई 4 में। ठीक है, अब इस पाई बाई 6 पर हमें क्या करना है, साइन चेक करना है। तो साइन के लिए हम क्या करेंगे, तो एफ डैश आपने फाइंड आउट किया है उसमें आप पाई अपॉन 6 रखें, एफ डैश पाई अपॉन 6 यहाँ पर। तो 4 साइन क्यूब पाई अपॉन 6
इंटू कॉस पाई अपॉन 6 माइनस 4 कॉस क्यूब सॉरी स्क्वायर इंटू साइन पाई अपॉन 6 क्यू है सॉरी क्यू। ठीक है, 4 साइन क्यू एक्स कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स। सॉल्व इट। पाई अपॉन 6 इक्वल्स टू साइन 30, द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1 अपॉन 2 होल पावर 3 cos 30 is root 3 by 2 minus 4 cos 30 root 3 by 2 whole cube sin 30 1 by सिंप्लीफाई करते हैं 4 अपॉन 2 जा 4 टू जा 8 8 टू जा 16 और रूट माइनस 4 रूट 3 is 3 तो 3 रूट 3 अपॉन 2 टू जा 4 टू जा 8 8 टू जा 16 अब 4 अपॉन 16 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 16 3 रूट 3 4 से 16 कॉमन आप ले सकते हो कितना रूट 3 अपॉन आप मिला 4 माइनस में मिला 3 रूट 3 अपॉन 4 ये 1 रूट 3 अपॉन 4 है वहां कितना मिलेगा आपको 1 में से 3 आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। ठीक है 1 माइनस 3 यानी 2 से 4 कैंसिल आउट माइनस का रूट 3 अपॉन 2 दैट मींस हमारा कैसा आ गया इस इंटरवल में माइनस का आ रहा है माइनस का आ रहा है नेगेटिव आ रहा है दैट मींस लेस देन 0। तो लेस देन 0 के लिए जो नेचर थी वो हमारी क्या बताई थी हमने डिक्रीजिंग। तो हम यहाँ इंटरवल लिखेंगे 0 to π/4 यहाँ पर आया हमारा नेगेटिव और यहाँ पर आया लेस देन 0। तो नेचर में हम क्या लिखेंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ये हो गया आपका पहला पार्ट जो आपको प्रूव आउट करना था। सिमिलरली यू कैन फाइंड द सेकंड पार्ट इन द इंटरवल π/4 to π/2। You take any value in this interval and solve by this manner. You can find the sin of f dash x. Obviously वो साइन क्या आएगा मैं पहले से यहाँ लिख दे रहा हूँ आप उसे सॉल्व करके लिखोगे। सिमिलरली वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं π/4 के बाद 60 ले सकते हैं। π/3 हमारा लाई कर रहा है किस इंटरवल में π/4 से π/2 इस वैल्यू पर आप चेक करेंगे। ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ π/4 से π/2 इसका आएगा पॉजिटिव सॉल्व करने पर या ग्रेटर देन 0 तो हम लिख सकते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके ये स्टेप आपको एक्सेल करना है इस तरीके से। ठीक ओके स्टूडेंट तो आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया एक्सरसाइज 6.2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपसे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3।